सपनों से उठो सामना हकीकत का होगा। मैं मानता हूँ जिंदगी रंगीन है, सपने भी रंगीन होते हैं, लेकिन इस फजीहत का क्या होगा। इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे, उस बिजनेस आइडिया पे बात करेंगे जिसका थोड़ा से माहौल चल रहा है और आदमी जिसके ऊपर भाग रहे हैं। ठीक है, जिसके ऊपर भाग रहे हैं। आदमी बिजनेस कैसा करता है, कैसा करना चाहता है। सभी लोग ये सोचते हैं कि कौन सा मार्केट में किसका डिमांड है, डिमांड के ऊपर बिजनेस किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि चलो आप मोमबत्ती का बिजनेस करो। ठीक है, मोमबत्ती का बिजनेस भी एक ऐसा बिजनेस है। आप मुझे सिर्फ ये बताओ ध्यान से, अपने दिमाग से सोच करके कि ये मोमबत्ती का बिजनेस कहाँ पर और कब लगता है, कैसे चलेगा। तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगी कि ओनली वन दीपावली के अलावा और आपको मोमबत्ती का प्रयोग कहाँ होता है। पहले लाइटें नहीं होती थी तो आदमी मोमबत्ती रखते थे, अब इन्वर्टर घर घर सभी लोग लगा लिए हैं। पता ही नहीं चलता देख गांव है कि शहर है, सबके घर में लगभग ज्यादातर, मेरे हिसाब से कम 50-60% लोग अब इन्वर्टर लगा दिए हैं। गांव की मैं बात बता रहा हूँ। तो मोमबत्ती, पहले हम लोग जब गांव में लाइटें नहीं होती थी, लैंप और लालटेन का प्रयोग करते थे, पढ़ते थे मिट्टी का तेल, जिसको केरासिन का तेल बोला जाता था, उसका प्रयोग करते थे और पढ़ते थे। लेकिन अब वो बंद हो गया सब, क्योंकि अब दिया जलाने की कोई जरूरत नहीं, लाइट का सिस्टम आ गया है। पहले डेबरी बोला जाता था, शीशे का होता था, दिया होती थी, इसमें होल मार करके कपड़ा डाल करके टाइट करते थे, जलाते थे। मिट्टी का भी बना करके कुम्हार के घर से आता था, वो लोग बनाते थे, बहुत मस्त डिजाइन में, डेबरी जिसको बोला जाता था। ठीक है, तो लेकिन अब वो सब बंद हो गए भाई, बीता हुआ कल है। अब कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में बाइक ना हो। बहुत ऐसे 2-4% लोग अगर बचे होंगे जिनके पास बाइक नहीं होगी, लेकिन सभी लोग बाइक रख लिए हैं। तो मेरे कहने का बस एक ही तात्पर्य है कि जमाना बहुत आगे से डेवलपमेंट करता जा रहा है। अब इसमें हमको ये सोचना है कि हमको किस प्रकार का बिजनेस करना है। बिजनेस हमको वही करना है जिसका मार्केट में डिमांड हो। लेकिन आदमी के मन में ये भी ख्याल आता है कि भाई ये मैं मसाला का बिजनेस करूंगा तो वो तो चल रहा है, कैसे मेरा चलेगा। ऐसा अगर उसने सोचा होता तो क्या वो मसाले का अच्छा बिजनेस कर पाता? क्या वो अच्छा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो कर पाता? मोमबत्ती से बेटर बिजनेस मेरे लिए लगता है अगरबत्ती का। ठीक है, अगर आप अगरबत्ती का बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस है, और कम प्रॉफिट में कम जगह में आपको बिजनेस उसका चालू हो जाएगा। लेकिन अपना आज का जो टॉपिक है, मेन है, इसमें वो बड़ा थोड़ा से बड़ा बिजनेस है। ठीक है, पैसे इसमें जो भी मैं बताऊंगा, मशीन का खर्चा या जैसा भी होगा, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसका मैं रास्ता भी बताऊंगा आपको कि पैसे आएंगे कहाँ से, मिलेंगे कहाँ से। ठीक है, कोई भी बिजनेस, अच्छा बिजनेस चालू करने के लिए, खोलने के लिए मित्रों, कुछ पैसे लगाना जरूरी पड़ता है। ठीक है, कुछ पैसे आप लगा के करेंगे तो सक्सेसफुल होने का चांस थोड़ा सा जल्दी रहता है। नहीं तो आपको टाइम वेस्ट थोड़ा से करना पड़ेगा, मतलब टाइम थोड़ा आपका ज्यादा लगेगा। मेरा कहने का तात्पर्य बस यही है। ठीक है, आज हम लोग जो बिजनेस कर का आइडिया आपके सामने मैं जो बताने वाला हूँ, वह बिजनेस है मेला माइन प्लेट, उसको बोला जाता है। मेला माइन प्लेट आप नाम से अगर नहीं समझ पाएंगे तो आपको मैं बताता हूँ। आप जो है बड़े बड़े होटलों में खाना खाने जाते हैं, कुछ शादियों में खाना खाने जाते हैं, कुछ शादी में ऐसे प्लेट आते हैं जो कागज के होते हैं, फोम के होते हैं, वो फेंक दिए जाते हैं। कुछ जगह ऐसा सिस्टम होता है, वो प्लेट होता है, रंगीन प्लेट होगा, एकदम जैसे हार्ड जैसा होगा। इसको आप ऐसे ठोकेंगे तो उसमें हार्डनेस आएगी। ठीक है, ऐसे करके आप उसको ठोकेंगे तो उसमें हार्डनेस जैसा आवाज आएगा, क्योंकि वो जो है पाउडर का बना होता है। ठीक है, वो पाउडर का बना होता है, उसको मेलामाइन पाउडर ही बोला जाता है। ठीक है, उस पे कलरफुल के लिए कुछ यूज किया जाता है, डिजाइन जैसे आती है कपड़े जैसी, उसको लगाया जाता है, दबाया जाता है, तो वो जो है उसका डिजाइन इसका स्वरूप ले लेता है।
ठीक है। तो आपको इसका प्रयोग करने के लिए नहीं तो क्या है कि उसी मेलामाइन पाउडर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो छोटे-छोटे पाउडर में मिला दिए जाते हैं। गर्म करने के बाद जो फैलता है तो एक डिज़ाइन का रूप ले लेता है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप इसका डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत बढ़िया इसका डिमांड है, क्योंकि अब सभी लोग थोड़ा से बहुत मजबूत होता है, टूटता भी नहीं है, उसको आप ठोकेंगे तो बहुत बढ़िया और हल्का टाइप होता है। देश प्रदेश में तो ज़्यादा ही चल रहा है, गाँव में भी धीरे-धीरे इसकी शुरुआत हो गई है। तो मेलामाइन प्लेट का आपको बिज़नेस करना है। अब उसको आपको पाउडर कहाँ मिलेगा? पाउडर आपसे 50 से 60 70 रुपए केजी आपको डीमार्ट पे आप जाके खोजिए। अरे इंडिया मार्ट पे, सॉरी इंडिया मार्ट पे खोजेंगे तो ये पाउडर आपको अवेलेबल मिलेगा। आपको मेलामाइन पाउडर के नाम से डालना है, रिसर्च करना है, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो अब जो है दूसरी बात, पाउडर आ गया। अब आपको मशीन, मशीन कैसी होती है? आप ये जो दोना पत्थर बनाने वाली मशीन देखते हैं ना, सेम हूबहू ऐसी मशीन होती है। थोड़ा से कॉस्टली आएगी, 4 से 5 लाख रुपए उसका रेट होगा। ध्यान से सुनना, आप टेंशन में मत आ जाना ये सुन के कि ये 4 से 5 लाख कहाँ से आएंगे। उसका रास्ता मैं अभी तुरंत बताऊंगा आपको। ठीक है भाई, जो सिर्फ सोचते हैं, जो सोच करके आप बैठोगे ना कैसे होगा क्या होगा, उसके लिए कुछ नहीं होगा यार। ठीक है, कुछ नहीं होगा। जीरो से हीरो बनने की कहानी बता रहा हूं मैं। ठीक है, जीरो से हीरो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे वो सारा डिटेल एक एक करके मैं क्लियर कर दूंगा, कोई डाउट रह नहीं जाएगा। सिर्फ आपको आपको सोचना है, थोड़ा सा मगज खर्चा करना है और अपना बिजनेस चालू करना है। ठीक है, तो ये मेलामाइन प्लेट बनाने वाली मशीन भी डी मार्ट नहीं, सॉरी इंडिया मार्ट से आप खोजेंगे तो वहां पर भी बहुत सारे कैटेगरी की मशीन आपको मिल जाएगी। कुछ किया नहीं जाता, बस मशीन की डाई होती है, उसमें पाउडर की क्वांटिटी आपको डालते हैं। आपको नहीं समझ में आएगा तो मशीन वाले बताएंगे आपको कितनी क्वांटिटी डालना है, आप फोन करके बात कर सकते हैं। या आप कुछ ऐसी इक्वल में उसको पाउडर को डालेंगे, आपको रॉ मटेरियल डाई की तरफ अगर ज्यादा निकलेगा क्योंकि वो दबाती है, और उसका थिकनेस के हिसाब से उसको निकालना, कितना मोटा चाहिए पतला चाहिए। तो अगर ज्यादा मटेरियल रखेंगे तो मोटा होगा और रॉ मटेरियल उसका बाहर से ज्यादा निकलेगा। इसलिए उसको हिसाब से एक दो बार आप प्रैक्टिकल करेंगे, हमको मान लो कि 200 ग्राम 250 ग्राम या 100 ग्राम कितने पाउडर में वो परफेक्ट थिकनेस आ रहा है उसका, और खराब उसके जो है मटेरियल ज्यादा बाहर एक्सेस नहीं हो रहा है। ये सब जानते हुए आप उसका एक बार कैलकुलेशन करेंगे, उसी के हिसाब से आप उसका प्रोडक्शन निकलवाएंगे। ठीक है, अब मशीन से आपको निकल गया, अब आपको सोचेंगे कि अब हमको पैसे कहाँ से आएगा। गवर्नमेंट की एक मुद्रा योजना है, गवर्नमेंट की एक मुद्रा योजना है, उसके तहत ही हमको काम करना है। तो इसके तहत मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस पे जो है पैसे आपको बहुत कायदे से मिल जाएंगे, और वहां पर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा प्रोग्रेस हो, और हमारे देश का प्रोग्रेस हो, हमारे युवाओं का प्रोग्रेस हो, अच्छे लोग बने, अच्छे बिजनेसमैन हो, अच्छे पैसे वाले बने, हमारे देश हमारा देश भी आगे जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप वहां से लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको 20 से 25% सब्सिडी मिल जाएगी। आपको अगर मान लो कि आप 10 लाख रुपए का लोन आप लेते हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको मान लो 4-5 लाख रुपए मशीन हो गई। ठीक है, आपको सिविल का सब काम करवाना होगा, ये भी तो पैसे से ही बनेगा ना, सिविल का काम बनाने के लिए सब कुछ। तो आपको मान लो उसमें मेरे हिसाब से अगर 2 लाख रुपए तो पकड़ लो, अच्छा अगर बनवाना है तो आपको 5 2 7 बचा 2-3 लाख रुपए। तो कुछ पैसे आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए, मजदूरी के लिए कुछ, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ, ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा, थोड़ा से पैसे एडवांस में लेके चलना पड़ेगा। आपको सेल करेंगे तो तुरंत आपको पैसे शायद ना मिले, या आप बोलोगे कि बाद में पैसे दो, उसमें भी पैसे आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस प्रकार से आपको इतना पैसे बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। 2-2.5 लाख रुपए आप उसको सब्सिडी उसके ऊपर मिल जाएगी, पैसे ही पैसे हो जाएंगे। गवर्नमेंट का जो पैसा आता है उसमें जो ब्याज दरें होती हैं बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। भाई अमेरिका सबसे बड़ा देश है और सबसे ज्यादा कर्जा वही लेके बैठा है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, एल&टी हुई, रोड जो ये लोग बनवाते हैं, अरबों करोड़ों में उनका बजट होता है, वो सारे पैसे सब कर्जे लेकर के बनवाते हैं। उनका कैलकुलेशन होता है, सबसे बड़ा चीज होता है लाइफ का कैलकुलेशन, अपनी बजट का कैलकुलेशन, अपने फाइनेंस का कैलकुलेशन।
जिस दिन आप कैलकुलेशन पे आ गए उसलिए सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करके चलना कि हम इतना मार्जिन से ब्याज दर पे ले रहे हैं, कितना मार्जिन उसमें प्लस होगा। 100% होगा, ठीक है, 100% होगा भाई, नहीं होता तो लोग लेते ही नहीं। और इस प्रकार से वो तो कर्जा अलग होता है कि कोई अगर बीमारी में किसी को प्रॉब्लम फंस गया, पैसे नहीं लिया, भर नहीं पाया, अगर बिजनेस के तात्पर्य से कर्जा लिया जाता है तो वेरी पावरफुल, बहुत जबरदस्त चीज होता है वो। कर्जा लेकर के बिजनेसमैन बनो। मैं बोलता हूँ आपको, मैं भी बहुत सारे बिजनेस ऐसा चालू किया हूँ, एक दो जो कर्जे से ही चालू किया हूँ। बिल्कुल टेंशन ही नहीं है, उनका पैसा उन्हीं के पैसे से अपना पैसा, उसी में से उनका पैसा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मेला माइंड प्लेट का प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। सेल करने के लिए आप बड़े बड़े होलसेलरों से मिलो, बड़े बड़े टेंट हाउस जो खोले हैं उनसे मिलिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके लोगों से मिलिए और अपना जन संपर्क उनसे बनाइए और अपना मेडल उनको बेचिए। ठीक है, अब मार्केट में पता लगाइए कि मेला माइन प्लेट कितने भाव में आ रहा है, क्या है। जब एक बार निकलोगे ना तो सब कुछ पता चलेगा कि हवा किधर की बह रही है। घर में बैठने से क्या पता चलेगा कि हवा पूरब की बह रही है कि पश्चिम की बह रही है कि उत्तर की बह रही है कि दक्षिण की बह रही है। ठीक है, तो दोस्तों, मित्रों, मेरे भाई, हवा का रुख पहचानना बहुत जरूरी होता है। अगर बिना हवा के रुख पहचाने आप कदम उठाओगे तो शायद आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा उस दिशा में जाने के लिए। ठीक है, तो हवा के रुख को पहचानो और अपने को जानो। ठीक है, अपने को जानना बहुत जरूरी है, मार्केट को जानना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से आप इसका बिजनेस चालू करिए। ऑनलाइन भी आप बिजनेस कर सकते हैं, थोड़ा कलरफुल प्लेट आपका होना चाहिए। आप अपने अपने को इंडिया मार्ट पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, मीशो पे, जहां पे आप पीछा करे, ये सब दुनिया भर के प्लेटफार्म ही है जो आपका मेटेरियल खुद ले जाएंगे और खुद बेचेंगे। सिर्फ आपको पैसे से मतलब है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये बिजनेस करिए और अपना खुद का एक होलसेल साफ शॉप या गोडाउन बनाइए। ठीक है, उस पे क्या होगा कि दूर दूर के लोगों को आएगा कि यही चीज वहां पर बिकती है। आप अपने को आइडिया अपने दिमाग में सोचते हैं ना कि हम वहां पे जाते हैं, वो बैग का ही वो सिर्फ धंधा करता है। अगर अपने को एक बैग लेना है तो क्या सोचेंगे, वहां पे जाएंगे, वहां पर सिर्फ बैग का ही धंधा होता है। बैग हम वहीं से लेंगे, भले वो 50 रुपया ज्यादा चिपका के दे दे, अपनी दुकान के बल पे वो रेट बताएगा कि हम इसका इतना गारंटी लेते हैं। मैं एक बैग लेकर के आया, बोला लाइफ टाइम गारंटी है। मैं बोला वाह। कहा उसके बाद आप फेंक ही दोगे उसको। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि दुकान पे लोग गारंटी लेते हैं, कुछ ऐसे चीज पे लेते हैं जिसका कंप्लेन ही नहीं आता है। ठीक है, तो आपको ऐसा ये बिजनेस करना है। और आप लोगों को पता है कि जो भाई नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, पुराने लोगों को पता होगा जो वीडियो देखे होंगे। मैं वीडियो के अंत में एक जनरल नॉलेज की चीज या क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। वो जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, कहीं भूलोगे नहीं। ठीक है, तो आज का मैं जो जनरल नॉलेज का चीज लेके आया हूँ, तो उसमें है कि पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति का नाम। भाई देखो, आपको देश के बारे में तो पता होता ही है, सभी लोग अपने देश के बारे में जानते हैं, कुछ लोग पड़ोसियों का भी ख्याल करते हैं। तो जानना जरूरी है कि पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, तो आप उसको याद रखिए, इस्कंदर मिर्जा उनका नाम था। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं अपनी वीडियो का बंद करता हूं। जो भाई नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन की घंटी दबा देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।